टू टॉक अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस बेसिकली क्या होती है? ये हमारी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके थ्रू हम अपने आप के बारे में जानते हैं। मतलब क्या है कि हमारी थॉट्स क्या है, हमारी फीलिंग क्या है, इमोशंस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, वैल्यू क्या है, हमारे बिहेवियर क्या है। अगर ये सारा चीज हमें पता होता है तो हम सेल्फ अवेयर होते हैं। इन सिंपल वर्ड, सेल्फ अवेयरनेस मीन्स नोइंग योर सेल्फ वेल। इसका मतलब क्या होता है? अपने आप के बारे में अच्छी तरीके से जानना, ये सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है। एक सेल्फ अवेयर पर्सन जो होता है उसको ये चीज पता होता है कि हम किस चीज में अच्छे हैं, हमें कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, एंड डिफिकल्ट सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारा गोल क्या होता है, ये सारा चीज पता होता है। तो आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने लाइफ के अंदर अपनी गोल को अचीव करना है, सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय करना है, तो सेल्फ अवेयर होना जरूरी होता है। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस पर्सन के अंदर ये सारी क्वालिटी होती है। उसको पता होता है कि हम कौन से फील्ड में अच्छे हैं, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स होती है, किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, गोल हमारी क्या है, ये सारा चीज पता होता है। इन सिंपल वर्ड, रिया जो है उसको पता है कि हम मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, एंड उसको ये भी पता है कि हमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो रिया क्या है? एक सेल्फ अवेयर पर्सन है। उसने क्या किया, यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग को 1 आवर एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब इंग्लिश स्टडी को 1 आवर एक्स्ट्रा दे दिया। एंड उसने क्या किया? बैलेंस बना लिया। इंग्लिश को क्या किया उसने? बैलेंस बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि वो सेल्फ अवेयर है, उसको पता है कि हम मैथमेटिक्स में अच्छे कर पाते हैं, इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम्स होती है, तो उसने क्या किया? 1 आवर एक्स्ट्रा दे दिया। तो इस तरीके से एक सेल्फ अवेयर पर्सन जो होता है वो दोनों चीजों को बैलेंस बनाता है एंड अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय करता है, राइट। नेक्स्ट क्या है? हमारी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होती है? ये हमारी एक ऐसी क्वालिटी होती है, स्किल्स होती है, या हमारी एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो ये हमारी स्ट्रेंथ होती है। अगर आपको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता है तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, राइट। आप राइट कैरियर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने गोल को इजिली अचीव कर सकते हैं अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है तो। सिंपल एग्जांपल लेते हैं स्ट्रेंथ का। जैसे मान लीजिए आप कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, आप ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग है, क्रिएटिव हैं, स्पोर्ट के अंदर अच्छा काम करते हैं, मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, कंप्यूटर की नॉलेज है, तो ये बेसिकली क्या है? ये सारा आपका स्ट्रेंथ है। जिसके अंदर आप अच्छा काम करते हैं वो आपका स्ट्रेंथ होता है। एंड जो वीकनेसेस होती है ये क्या होती है? हमारी ऐसी वीक पॉइंट होती है जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स होती है, जिसके अंदर हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है, वो हमारी क्या होती है? वीकनेसेस होती है, राइट। तो हमें वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है, आइडेंटिफाई करके उसे रिड्यूस करना होता है, सो दैट हम अपने लाइफ के अंदर बेटर डिसीजन ले सकें एंड अपनी गोल को अचीव कर सकें। तो वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल, पुअर टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? ये हमारी वीकनेसेस है। ओके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये क्या है? वीकनेसेस है। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग ये क्या है? वीकनेसेस है। बहुत तेजी से आप गुस्से में आ जाते हैं, स्पीकिंग करने में आपको प्रॉब्लम होती है, जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है वो सारा का सारा आपका वीकनेस पॉइंट होता है। तो आपको वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको अपने लाइफ के अंदर सफल होना है तो वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हमारी क्या होती है? स्वैट एनालिसिस। स्वैट एनालिसिस बेसिकली क्या होती है? जिसमें आपका एस है, डब्ल्यू है, ओ है, टी है, ये हमारी एक मेथड होती है जिसके थ्रू हम अपने आप के बारे में अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमें हेल्प करती है। स्वैट एनालिसिस जो मेथड है ये हमें हेल्प करती है हमें अपने आप के बारे में जानने के लिए। यहाँ पे हर एक कैरेक्टर का एक फुल फॉर्म होता है। जैसे एस फॉर क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। डब्ल्यू फॉर क्या होता है? वीकनेस होती है। ओ फॉर क्या है? अपॉर्चुनिटी है। टी फॉर क्या है? थ्रेट है। तो ये सारा चीज क्या है? ये स्वैट एनालिसिस के मेथड हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको अपने बारे में जानना होगा, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना होगा, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को आइडेंटिफाई करना होगा। ये स्वैट एनालिसिस होता है। ये हमें हेल्प करती है बेटर डिसीजन लेने में। ओके, यहाँ पे ये हमें हेल्प करती है अपने आप के बारे में जानने में। ये हमें हेल्प करती है फ्यूचर में एक प्लान क्रिएट करने के लिए एंड सफलता को हासिल करने के लिए ये हमें हेल्प करती है। एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं जिसमें हम ये चीज समझ पाएंगे कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है। ओके, जैसे एक स्टूडेंट है जिसको पता है कि हम मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो ये क्या है? इसका स्ट्रेंथ है। बट उसको ये भी पता है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कर नहीं पाते हैं, तो वो क्या है? वीकनेसेस है। एंड उसने क्या किया? एक फ्री इंग्लिश कोर्सेज यहाँ पे चल रहा था, उसने क्या किया? उसे ज्वाइन कर लिया, तो वो क्या है? अपॉर्चुनिटी है, राइट। अब उसको पता है कि अगर हमें इंग्लिश में अच्छा नंबर गेन करना है, इंप्रूव करना है, तो सोशल मीडिया पे हमें कम टाइम देना है। तो ये क्या होगा? सोशल मीडिया